you. I wanna spend my whole life with you. Now baby, I just wanna tell you, if I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. I wanna spend my life with you. Let's go! I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. Now baby, I just wanna tell you, if I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. I wanna spend my life with you. Let's go! Let's go! I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. Now baby, I just wanna tell you, if I could have a chance, I'd love you. And when you're not around, I miss you. I wanna spend my whole life with you. I wanna spend my life with you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल गैजेट क्लिप्स पर। आज हम जिस चाइनीज ड्रामा की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द लीजेंड ऑफ फीमेल जनरल। तो चलिए इसकी कहानी को शुरू करते हैं।
यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त में जब नाम, खानदान और इज्जत सब कुछ थे और इन्हें बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी दी जा सकती थी। ही फैमिली की सबसे छोटी बेटी, लेकिन उसे अपने असली रूप में जीने का लौटती है। सोचिए, वो लड़की जिसने बचपन से एक लड़के की तरह जीना सीखा, अब युद्ध के मैदान में भी अपनी बहादुरी साबित कर चुकी है। लेकिन घर लौटते ही इसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। उसका असली भाई ही रियूफी वापस आ जाता है और साथ में आता है परिवार का धोखा। वही फैमिली जिसके लिए ह्यूएन ने सब कुछ कुर्बान किया था, उसी ने उसको पराया कर दिया। लेकिन ह्यूएन हार मानने वाली नहीं थी। धोखे के बाद भी वो अपनी पहचान बदलकर वापस लौटती है, इस बार ह्यूएन के रूप में एक शहर के गेट ऑफिसर की बेटी, और एक बार फिर एक लड़के का रूप धारण करके जोई जोई एक मिलिट्री कैंप में शामिल हो जाती है। उसके दिल में बस एक कसम थी, मैं वो सब वापस लूँगी जो मुझसे छीना गया है। ये जो उसकी मुलाकात होती है एक जेंटल और रिफाइंड इंसान चू जाओ से। चू जाओ जो नर्म लहजे में बात करता है लेकिन हालात का सामना करने का हौसला रखता है। इसी बीच तकदीर एक और खेल खेलती है। जियाओ जुई फिर से उसके रास्ते में आ खड़ा होता है, लेकिन इस बार जियाओ जुई उसे पहचान नहीं पाता और उसे एक स्पाई समझ लेता है। उसे हर वक्त टेस्ट करता है, परखता है और शक करता है, लेकिन ह्यूएन भी हार नहीं मानती। वो जियाओ के करीब रहती है और उसके अपने स्किल्स साबित करती है। ट्रेनिंग में, स्ट्रेटजी में, हर चैलेंज में वो साबित करती है कि वो सिर्फ एक सोल्जर नहीं बल्कि यश हो की डिफेंस फोर्स की सबसे टॉप वॉरियर है। दोनों की ज़िंदगियों में अब एक के बाद एक मुश्किलें आने लगती हैं। पहले सन फैमिली एक्सीडेंट जिसमें वफादारी और गद्दारी की हदें देखी जाती हैं। फिर जू यन प्रिंसेस अफेयर जहाँ रानी थी और दिल के जज्बात टकराते हैं। और आखिर में रोनडू के बचाने की जंग जहाँ हर सांस मौत के साए में होती है। इस बैटल में ह्यूएन और जियाओ जुई कई बार मौत के मुँह से लौटते हैं, एक दूसरे की जान बचाते हैं और इसी बीच धीरे धीरे उनके बीच की वो दीवारें गिरने लगती हैं जो दो दिलों के बीच पहले से मौजूद थी। शुरुआत में शक, गलतफहमी, ये सब रिश्ता और अब एक गहरी अंडरस्टैंडिंग में बदलने लगता है। जुई यू का एहसास होता है कि ह्यूएन सिर्फ एक बहादुर सैनिक नहीं बल्कि वो इंसान है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान की है, और ह्यूएन जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके लिए कोई सच्चे दिल से लड़ेगा। जू यन में वही साथी पा देती है, लेकिन उनका सफ़र आसान नहीं था क्योंकि उन्हें सिर्फ बहादुरी दुश्मनों से नहीं बल्कि उन साजिशों से भी लड़ना था जो उनके लोग उनके लिए लड़ रहे थे। फिर भी हर मुश्किल से गुजरते हुए दोनों एक दूसरे का सहारा बनते गए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असल ताकत सिर्फ तलवार चलाने में नहीं बल्कि है गलत हालात में भी अपने सच के साथ खड़े रहने की होती है। ह्यूएन की तरह जिससे पहली बार अपनी पहचान खोकर उसने अपना सपना फिर भी नहीं छोड़ा, और ह्यूएन की तरह जिसे शक से शुरुआत की लेकिन भरोसे और प्यार तक का सफ़र पूरा किया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए